कैलेंडर पर दर्ज एक अकेली तारीख, जैसे कि 15 मई। क्या कभी सोचा है कि यह भारत के पूरे इतिहास की एक झलकी कैसे बन सकती है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल यही गहराई से देखने वाले हैं। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं ना, तो ये देखना वाकई कमाल का लगता है कि 15 मई का ये एक सिंगल दिन हमारे देश के विकास का एक परफेक्ट माइक्रोकॉज़म या सूक्ष्म रूप है। मतलब इसी एक दिन में हमने अपनी सबसे बड़ी जीतें भी देखी हैं और सबसे गहरी त्रासदियां भी झेली हैं। तो बस एक साधारण सी लिस्ट पढ़ने के बजाय हम 15 मई के इतिहास को इन 5 अलग अलग हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, क्रांतियां और शुरुआती सुधार। दूसरा, राजनीतिक और आर्थिक मील के पत्थर। फिर सुरक्षा, डर और घुटाले। चौथा, वैश्विक जीत और उपलब्धियां। और आखिर में त्रासदियां और आधुनिक लचीलापन। चलिए बिना देर किए अपने पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, क्रांतियां और शुरुआती सुधार। कहानी शुरू होती है काफी पहले, 1878 में। सोचिए, उस दौर में शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में युवाओं के एक समूह ने ब्रह्मो समाज के अंदर ही एक वैचारिक विद्रोह कर दिया था, और इसी बगावत से जन्म हुआ साधारण ब्रह्मो समाज का। ये सिर्फ एक नई संस्था नहीं थी, बल्कि समाज में उठ रही एक नई और शक्तिशाली लहर का सीधा प्रमाण थी। अब इसी 15 मई के दिन कुछ दशकों बाद 1907 में एक ऐसा जन्म हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर की। इनकी जो अमिट छाप हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर है, खैर उसे तो भला कौन ही भूल सकता है। आज़ादी के बाद वाले दौर में आए तो 15 मई बड़े स्ट्रक्चरल और सिविक बदलावों का गवाह बना। एक तरफ 1949 में मत्स्य संघ का ग्रेटर राजस्थान में पूरी तरह से औपचारिक विलय हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ 1958 में अरुणा आसफ अली ने दिल्ली की मेयर बनकर नागरिक प्रशासन में एक नया इतिहास रच दिया। अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे अध्याय पर, राजनीतिक और आर्थिक मील के पत्थर। दिलचस्प बात यह है कि जिस साल अरुणा आसफ अली दिल्ली की मेयर बनी, यानी 1958 में, उसी साल एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट भी देखने को मिला। इसी दिन भारत में पहली बार उपहार कर यानी गिफ्ट टैक्स की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। ये उस वक्त देश की आर्थिक नीतियों को नया रूप देने वाला एक बड़ा कदम था। और अगर हम सीधे 1999 की तरफ जंप करें, तो पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदलता हुआ दिखा। बीजेपी और उसकी 13 सहयोगी पार्टियों ने मिलकर अपने गठबंधन को एक नया नाम दिया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे हम एनडीए के नाम से जानते हैं। इस एक कदम ने आने वाले दशकों की राजनीति की पूरी दिशा ही सेट कर दी। पर देखिए, इतिहास कभी भी सिर्फ आसान राजनीतिक बदलावों की कहानी नहीं होता। इसमें हमेशा कुछ डार्क और कॉम्प्लेक्स मोड़ भी होते हैं। तो अगर हम राजनीति से थोड़ा हट कर देखें, तो सुरक्षा और घोटालों के लिहाज से 15 मई का दिन कैसा रहा? आइए इसे समझते हैं। यहीं से हम एंट्री लेते हैं अपने तीसरे और काफी उथल-पुथल वाले अध्याय में, सुरक्षा, डर और घोटाले। 1990 का जो दशक था ना, वो 15 मई के दिन कुछ ज्यादा ही अशांत रहा। 1992 में इसी दिन सीबीआई ने हर्षद मेहता सिक्योरिटी स्कैम की जांच शुरू की और उन्हें सस्पेंड किया गया। इसके बाद 1997 में हुर्रियत नेता यासीन मलिक तिहाड़ जेल से रिहा हुए, और फिर 1999 में कुपवाड़ा में आतंकवादियों द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल अहद कार की बेहद दुखद हत्या कर दी गई। सिक्योरिटी ऑपरेशंस का स्केल कितना बड़ा हो सकता है, ये 1998 में सामने आया। चंदेलोरा में भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसमें भारी मात्रा में अवैध पदार्थ पकड़े गए, जैसे 15 किलो चरस, 400 ग्राम चरस पाउडर और 12 किलो चरस के पत्ते। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। आतंकवाद के खिलाफ हमारी जो लंबी लड़ाई है, वो इस तारीख पर एकदम साफ नजर आती है। एक तरफ साल 2000 में एक आईईडी ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर के ऊर्जा मंत्री गुलाम हसन भट्ट की दर्दनाक मौत हुई, तो दूसरी ओर 2020 में एक बड़ी कूटनीतिक जीत तब मिली जब म्यांमार की सेना ने पूर्वोत्तर भारत के 22 आतंकियों को भारत को सौंप दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि 15 मई की कहानी सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। हमारा चौथा अध्याय है वैश्विक जीत और उपलब्धियां। ग्लोबल लेवल पर भी इस दिन ने हमें गर्व करने के कई मौके दिए। 1998 में महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी को प्रतिष्ठित पोलर म्यूजिक प्राइज से सम्मानित किया गया। कला के क्षेत्र में ये एक बहुत बड़ा पल था। और 2005 में पूरे 20 साल के लंबे इंतजार के बाद इंडियन फ्लाइट्स ने फाइनली कनाडा की धरती पर दोबारा लैंड किया। एविएशन सेक्टर का ये एक अहम माइलस्टोन था।
और इस इंटरनेशनल प्रेजेंस में चार चांद तब लगे जब 2008 में भारतीय मूल की मंजुला सूद ने एक शानदार इतिहास रचा। वो यूनाइटेड किंगडम में मेयर के पद पर आसीन होने वाली पहली एशियाई महिला बनी। मतलब दुनिया भर में बढ़ती भारतीय नेतृत्व क्षमता का ये एक पक्का सबूत था। अब हम आ गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी अध्याय पर, त्रासदियां और आधुनिक लचीलापन। ये वो तारीख है जब हमने एक बहुत बड़े सैन्य दिग्गज को हमेशा के लिए खो दिया था। 15 मई 1993 को भारतीय सेना के सबसे सम्मानित अफसरों में से एक फील्ड मार्शल करियप्पा का निधन हो गया। देश की रक्षा में उनके योगदान को बस कुछ शब्दों में तो बिल्कुल नहीं समेटा जा सकता। 18। अगर हाल के सालों की यादों को टटोलें तो ये संख्या एक बहुत बड़ी त्रासदी का प्रतीक है। 2018 में वाराणसी के उस भयानक फ्लाईओवर हादसे में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी। ये एक ऐसा दिन था जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। पर कहते हैं ना, मुश्किलों से वापसी करने की ताकत भी हमने कमाल की है। $1 बिलियन। जी हां, 2020 में जब दुनिया कोविड-19 के भयानक संकट से जूझ रही थी, तब वर्ल्ड बैंक ने भारत के सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स को तेज करने के लिए $1 बिलियन के इस ऐतिहासिक राहत पैकेज को मंजूरी दी थी। तो क्रांतियों से लेकर घोटालों तक और ग्लोबल जीतों से लेकर त्रासदियों तक, ये सब देखने के बाद एक सवाल तो जहन में आता ही है कि हमारी रोजमर्रा की तारीखों के पन्नों में ऐसी और कितनी अनकही कहानियां छुप कर बैठी हैं। 15 मई का ये एक दिन भारत की इस उलझी हुई लेकिन लगातार आगे बढ़ती कहानी का कितना अद्भुत आईना है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।